आज हम अध्ययन करेंगे गणित कक्षा 8 अभ्यास 1 का एफ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनका हम पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अभ्यास 1 के एफ के सवालों पर नज़र डालेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, किसी भी परिमेय संख्या में जीरो जोड़ें अथवा जीरो में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है। कोई भी संख्या जैसे हमें मिल जाती है उसमें जीरो जोड़ दे अथवा जीरो में वही परिमेय संख्या जोड़ दें तो योगफल समान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 में यदि जीरो जोड़ेंगे तो हमें वही परिमेय संख्या क्या मिलेगी, 5 मिल जाएगी। यदि इसमें जीरो है और जीरो में 5 जोड़ दें तो हमें वही 5 मिल जाएगा। इस प्रकार किसी परिमेय संख्या में जीरो जोड़ें अथवा जीरो में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीरो को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। जीरो को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ऐसी संख्याएं जीरो किसी भी संख्या पर जोड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए हम उसको तत्समक अवयव कहते हैं। सपोज दैट हम 5 लिए, 5 में जीरो जोड़े 5 ही आ गया। हमने 2 लिया, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। कोई भी संख्या ले लें, अगर उसमें हम जीरो जोड़ते हैं तो वो संख्या हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम जीरो को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। किसी भी परिमेय संख्या में यदि जीरो का गुणा कर दें तो वो पूरा जीरो हो जाता है। सपोज दैट जैसे हमारे पास हमने संख्या लिया 8, 8 में हम जीरो का गुणा किया तो संख्या क्या हो गई, जीरो। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, यदि हमारे पास कोई भी संख्या हो उसमें जीरो का गुणा कर दें तो वह जीरो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें अथवा 1 में उस परिमेय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए, एक का किसी भी संख्या में गुणा करो या किसी संख्या में 1 का गुणा करो तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हमारे पास संख्या है 7, 7 गुणे 1 कर दो तो हो जाएगा 7, या फिर 1 गुणे 7 कर दो मिल जाएगा 7, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1 को परिमेय संख्याओं का गुणा का तत्समक अवयव का, इसीलिए हम 1 को परिमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम 1 को परिमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। अब हम अभ्यास 1 के एफ के क्वेश्चंस देखेंगे। अभ्यास 1 के एफ में जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हम निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रैकेट्स में है, ऋण का 6/7 और प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। और हमें पता है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो ये असत्य है, जबकि यह एक परिमेय संख्या इसलिए ये असत्य है। तो पहले पॉइंट पे हम असत्य कर देंगे। नेक्स्ट है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। बिल्कुल सही है, योग का तत्समक अवयव शून्य है। अभी इसके पहले हमने पॉइंट का अध्ययन किया कि योग के तत्समक अवयव को क्या कहते हैं, शून्य होता है। तो यह पॉइंट सत्य है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। तीसरा, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यह भी शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, अर्थात यह असत्य बात है, होता है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है।
परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, जो कि नहीं है, तो ये गलत है। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, बिल्कुल राइट है, गुणा का तत्समक अवयव 1 है, अभी हमने पॉइंट में पढ़ा भी। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा, ये भी पॉइंट सही है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऋण का 5/12 प्लस खाली जगह दिया हुआ है बराबर ऋण का 5/12। सेम जो बाएं पक्ष में है वही दाएं पक्ष में, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें तो वही आ जाए। तो योगात्मक प्रतिलोम हमें योग का तत्समक अवयव हमें पता है। योग का तत्समक अवयव क्या है? 0 को किसी संख्या में जोड़ दें तो वही मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या जोड़ दें? 0। यहाँ पर क्या कर दें? खाली जगह पर हम 0 भर दें, तो इसका आंसर क्या आया? 0। ऋण 4/5 ऋण फिर खाली जगह दिया हुआ है बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसमें 0 आना चाहिए। यहाँ योगात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। तो योगात्मक प्रतिलोम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो ऋण 4/5 में क्या हम घटा दें कि 0 हो जाए? तो ऋण 4/5 में ऋण 4/5 ही घटा दें, उतने में उतने का उतने ही घटा दें। जो मान लीजिए आपके पास 5 आम हैं और 5 आम है और उसे कह दिया जाए कितने आम घटा दिए जाए कि 0 हो जाए, तो आप 5 ही घटा देंगे। 5 आम किसी को दे देंगे, आपके पास 0 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऋण 4/5 ही घटा देंगे। कितना घटा देंगे? ऋण 4/5। तो इसका आंसर भी ऋण का 4/5 आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 का पावर -1 है। अब किसी की पावर -1 होती है तो उसको हम जो बटे में है उसको अंश में ले आए, अंश को हर में ले आए और पावर समाप्त कर दें। -1 किसी की पावर है अगर, तो पावर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम -2/1 कर दें। -2/1 को हम -2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -2। -2/1। यहाँ पर अगर -2/1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या कर दिया? -2 लिख दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट्स में दिया हुआ है ऋण का 2/3 गुणे 3/4 की पावर -1। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। पहले अंदर की संख्याओं को हल कर लें। देखिए ऋण का 2/3 तो 3 दूनी 6, ऋण का 6/4 3 12 और पावर -1। मैंने कहा पावर -1 है तो संख्याएं पलट जाएंगी। संख्याएं पलट गई तो 12 ऋण का 6 आ गया। क्या आया? 12 ऋण का 6। 6 कम 6 6 दूनी 12 ऋण का 2। क्या आ गया? ऋण का 2। इसका आंसर क्या आया? ऋण का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रत्येक स्थिति में x का मान निकालना है। तो हमारे पास यहाँ 6 क्वेश्चन दिए हैं। इसको हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन, 2/3 गुणे x बराबर 1। 2/3 गुणे x बराबर 1। x को मान निकालना, तो x बराबर हम इसको बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। अब जब पक्षांतर करेंगे तो जो गुणे में है वो भाग में जाएगी और भाग में है जो वो गुणे में रहेगी। तो यहाँ जब भाग में जाएगी तो हम उसको गुणे में कर लिए हैं डायरेक्ट, तो संख्याएं पलट जाएंगी। संख्या पलट गई तो यहाँ पर 1 गुणे 3/2 हो गया, जो x बराबर 3 1 कम 3/2 आ गया। कितना आ गया? x बराबर 3/2। 3 का गुणा 1 के साथ किया, 3 1 कम 3 और 2, तो 3/2। कितना आया? 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋण 3/4 प्लस x इक्वल टू 0। अब 0 फिर है यहाँ। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 0 इधर प्लस में है, ऋण
यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में -3/4 है, लेकिन ये प्लस में है, इधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, -3/4। -3/4 को हम अब माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस, तो जीरो किसी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही वैल्यू आती है। जब वही वैल्यू आती है तो x बराबर 3/4 क्या आ गया, x बराबर 3/4। इसका तीसरा क्वेश्चन है, 3 का तीसरा क्वेश्चन, x गुणे ऋण 5/4 बराबर 1। अब देखिए x के साथ ऋण 5/4 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। हम डिवाइड में ना लिख करके मल्टीप्लिकेशन में ही लिखे हैं, इसलिए हम संख्याओं को पलट दिया। जो अंश में है वो हर में आ गई और जो हर में है वो अंश में चली गई। तो x बराबर 1 गुणे ऋण का 1 गुणे 4/5 हो गया। अब देखिए इसमें 4 का 1 के साथ गुणा होगा तो 4 1 कम 4 और ऋण का बटा 5 हो जाएगा, तो x बराबर 4/5 हो गया। चौथा क्वेश्चन है, x गुणे ऋण का 6/7 बराबर 1। यहाँ भी देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगी तो संख्याएं पलट जाएंगी, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे हो जाएगी। तो x बराबर 1 गुणे ऋण का 7/6 हो जाएगा। तो x बराबर 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी में करते हैं तो हमारी संख्या वही की वही प्राप्त होती है। तो x बराबर ऋण का 7/6। अब यहाँ पर ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा तो 7/6 या ऋण का 7/6 लिख सकते हैं। दो में से कोई भी आप आंसर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 5वां, ऋण 5/4 गुणे 4/5 बराबर x। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू फिर निकालना है, तो x बराबर हम यहाँ पर 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 पंचे 20 ऋण का 20 हो गया, फिर 4 पंचे 20 ऋण का 20 हो गया, तो ये ऋण का 20 ऋण का 20। अब इसमें से ऋण ऋण कैंसिल हो गया, 20 1 कम 20, 1 आ गया, x बराबर 1। तो ये कितना आ गया, x बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऋण 7/6 धन 7/6 बराबर x। अब इसमें x बराबर है तो दोनों के हर बराबर हैं, ऊपर की संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो ऋण 7 धन 7, तो ऋण 7 में 7 चला गया तो 0 बचा। 0/6 को हम 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 6 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो x बराबर 0/6 बराबर 0। इसका आंसर आपका 0 आ गया। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताना है। अब योगात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो 1/2 दिया हुआ है, 1/2 का उल्टा क्या होगा, तो ऋण का 1/2। यदि आपके पास वही सिस्टम, जैसे आपके पास 2 आम है, उसमें से कितने आम घटा दें कि 0 हो जाए, हमें 0 लाना है। योग का योगात्मक तत्समक क्या है, 0, तो हमको यहाँ पर 0 लाना है। तो 1/2 में हम क्या घटाएं कि 0 हो जाए, तो 1/2 में ऋण का 1/2 घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। वही हमने किया, 1/2 धन ऋण का 1/2, ऋण का 1/2 जोड़ दिया गया, योगात्मक है, उसमें क्या जोड़े, उसका विपरीत माइनस जोड़ दें, 0 हो जाएगा। तो 1/2 ऋण 1/2 बराबर 0। तो यहाँ क्या है योगात्मक प्रतिलोम, ऋण का 1/2, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम ऋण का 1/2 हुआ। देखिए ऋण का 3/8 है, इसका भी योगात्मक प्रयोग धन का 3/8 हो जाएगा। ऋण का 3/8 में क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो धन का 3/8 जोड़ दो। मान लीजिए आपके पास 3 रुपए का कर्ज है, उसमें 3 रुपया और मिल गए, हमको 3 रुपया मिल गए तो हम उस कर्ज को चुकता कर दिया तो 0 हो गया। तो 3 हम प्लस का जब लाएंगे तब तो होगा, तो यहाँ पर प्लस का 3, तो यहाँ 3/8, यहाँ 3/8 हम जोड़ दें, तो योगात्मक प्रतिलोम यहाँ क्या हुआ, 3/8 हुआ। यहाँ पर 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अभी तक वो योगात्मक प्रतिलोम हमने ज्ञात किया, अब हमको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम अपोजिट करना है। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 हो जाएगा।
यदि हम इसमें 8/13 में 13/8 कर दें तो 1 आना चाहिए आंसर। 13 13 से कट गया, 8 8 से कट गया, कितना आया आंसर 1। तो क्या आया इसका योगात्मक प्रतिलोम 13/8। क्या आया 13/8। दूसरे में ऋण का 6/19 तो 19/6 क्या आ जाएगा 19/6। फिर अगला है 17/16 तो ऋण का 16/17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऋण का 16/17। नेक्स्ट है ऋण का 9 तो ऋण का 9 का बटा माना जाएगा कि 1 है, इसका बटा 1 पहले से मान लेते हैं क्योंकि एक किसी के भी बटा होता ही है। तो 1 का बटा है तो इसका हम उल्टा क्या कर देंगे 1 बटा ऋण का 9। नेक्स्ट है 17 का भी बटा 1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/17। अब देखिए यहाँ पर 2/5 गुणे 9/4 है तो इसको पहले हल कर लें तो 9 दूनी 18 और 5 चौको 20, इसको कट कर दीजिए तो 9/10 आ गया। 9/10 को हम लिखेंगे 10/9 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 10/9 आएगा। क्या आएगा 10/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल करना है ऋण का 32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टेप बाई स्टेप हल किया है। यहाँ पर पहले 0 और -13/5 का गुणा किया, 0 हो गया, पूरी संख्या उतार दिए हैं हम। नेक्स्ट फिर इसी तरह से किया है तो यहाँ पर -32 और गुणे ऋण 5/14 को उतार दिया और ऋण 3/20 का गुणा किया तो 0 के साथ 0 हो जाए क्योंकि 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया। फिर अब बचा क्या ऋण 32 और 5 ऋण 14 का गुणा किया तो 0 हो गया। अब ऋण 32 के साथ 0 का गुणा किया तो भी 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या मिल गया 0। क्या मिला आंसर 0। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे समाप्त हुआ अभ्यास 1 का F। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।